जिस दिन सच में तुमने हाथ में उठाकर 30 लाख बांग्लादेश की सड़कों पर आ गए और इन जिहादियों को शुरू कर दिया, प्रतिकार करना शुरू कर दिया, उस दिन बांग्लादेश के हालात बदल जाएंगे। अभी पिछले साल भी यही सेम बात हुई थी और मैंने ये बात बोली थी, कहीं ना कहीं वहाँ का हिंदू जागा, 70 लाख लोग सड़कों पर आए, 1 साल से शांति थी। अभी हमारा जो हिंदुस्तान है सोया हुआ है। सोया हुआ है। हाँ, जिस दिन ये जग गया ना, हाँ। तो इस विश्व में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं, हम यादव हैं। हाँ। 112 आदमियों ने 12,000 चीनियों को, केवल ये है हमारे देश में क्या हो रही है, जात पात। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हमारे देश में नहीं, अभी सरकार पर बात आ चुकी है कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किससे है? सरकार हमसे है। हम जब उठेंगे, जब सरकार उठेगी, हमारे बिना उठे सरकार नहीं तो उठेगी। मतलब बांग्लादेश। लेकिन दोबारा से ये उन्मादी भीड़ फिर से आ रही है। क्यों? क्योंकि वो 70 लाख आए तो सड़कों पर, लेकिन 2 दिन के लिए। अगर वही 2 दिन की जगह 1 महीने का कोहराम मचा देते, 18 दिन में तो महाभारत का रण भी खत्म हो गया था। दुर्योधन को इतना समझा रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण तक समझाने गए थे। प्रभु श्री कृष्ण समझाने गए कि रश्मरथी में लिखा उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को, चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और नखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका। कौन है दुर्योधन? दुर्योधन की भूमिका में आज ये सारे जिहादी हैं, चाहे वो बांग्लादेश के जिहादी हों, चाहे भारत के जिहादी हों। और कृष्ण की भूमिका में वो सोया हुआ हिंदू है, जिसे हम जगाने का काम करे जा रहे हैं। जिस दिन वो जागेगा तो आगे क्या होता है कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। और जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, और हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया के मरण होगा। और टकराएंगे नक्षत्र, निखर बरसेगी भू पर वहनी प्रखंड, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो मैं ये चिता देना चाहता हूँ उन दुर्योधनों को जो आज कहीं ना कहीं हिंदुओं को अकेला देखकर भीड़ के द्वारा, इन जिहादी भीड़ों को समझा देना चाहता हूं कि जिस दिन ये सोया हुआ हिंदू कृष्ण की भूमिका में आ गया, शिशुपाल की तरह तुम्हारी गर्दन उतर जाएगी और 18 दिन में महाभारत का रण समाप्त हो सकता है। महाभारत का रण समाप्त हो सकता है। तो बांग्लादेश के जिहादी तो मुट्ठी भर हैं। जिस दिन हिंदू सही में बांग्लादेश का हाथ में दादा परशुराम का फरसा लेकर आ गया तो क्षत्रिय धरती मुगलों से विहीन कर देगा, लेकिन वो सोया हुआ है। गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने बहुत साफ कहा था, बहुत साफ बोला था कि अपराध करने से ज़्यादा, अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय को सहने वाला दोषी होता है। बावजूद इसके हिंदू सोया हुआ है। मैंने लिखा था अभी पहलगाम में, जब इन जिहादियों ने हमारे लोगों को, तब भी लिखा था कि वो धर्म पूछकर मारे थे, वो धर्म पूछकर मारे कश्मीर की घाटी में, क्योंकि हम सब बटे हुए हैं अपनी अपनी जाति में। किसी क्षेत्र या भाषा से उनका कोई ना लेना देना था, बस नाम पूछकर सनातन की छाती में। समझ गए? मैं क्यों क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। कोई पंडित है तो कोई ठाकुर है, तो कोई अहीर है, तो कोई भुइंहार है, तो कोई जाट है, तो कोई गुजर है, तो कोई धोबी है, कोई नाई है। नहीं, हिंदू बन जाओ, सनातनी बन जाओ। क्योंकि सुनो, बचपन में एक कहानी थी ना वो, कि बाप अपने 4 बेटों को बुलाता है, 1-1 लकड़ी देता है, वो तोड़ देते हैं, 2-2 देता है, तोड़ देते हैं, लेकिन जब गट्ठर देता है सबको 1-1, उनसे नहीं टूटता। तो हिंदू आज वही लकड़ी हो गया है। और जिहादी तब तक ही तोड़ पा रहे हैं जब तक हिंदू बटा हुआ है। कहीं हिंदू, मैं बात बोल देता हूँ, कहीं हिंदू नहीं रहा है, कहीं ब्राह्मण, तो कहीं जाट है, तो कहीं गुजर, तो कहीं ठाकुर। और नकली साने दिखाते रहो, आप मूछें ऐंठते रहो कि हाँ हम तो हिंदू संगठन बना दिया है और अब हम जा रहे हैं मोमबत्ती लेकर। नहीं भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? ब्राह्मण महासभा क्या कर रही है? RSS क्या कर रहा है? आए दिन हिंदू रहा है और हम जगह जगह बस मोमबत्तियां ले लेके चलते हैं। सुनो, नपुंसकता डाल दी गई है मोमबत्ती के नाम पर। बेटियों का हम मोमबत्ती लेकर चले जा रहे हैं, हमारे लोग हम मोमबत्ती लेकर चले जा रहे हैं। जिस दिन इस मोमबत्ती की जगह हमने अपनी संतानों के दिया, मैं देखता हूं कोई जिहादी कैसे। पॉलिटिक्स की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बन रही है, तमाम कांग्रेस के लोग भी बांग्लादेशी हिंदू की आवाज बन रहे हैं, लेकिन
पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है संसद भवन में कि जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के नाम पर 370 के नाम पर आती है सत्ता पक्ष में, आज वो एक ट्वीट तक नहीं कर रही बांग्लादेशी हिंदुओं पर। ये बहुत ही चिंता की विषय है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ इतना बड़ा घटना घट रही है और जो हिंदुओं का राजा बनकर अभी पूरा देश में चुनाव लड़कर जीत रही है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये बहुत ही पूरा देश ये सोच रहा है क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल। और यह बांग्लादेश में यह बात का सोच रहा है वहाँ का हिंदू कि जिसके बल पर पूरा विश्व में हिंदू टिका हुआ था कि भाई मोदी जी हैं, उनको तो बोलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश में जो अभी एक हिंदू व्यक्ति भारतीय एम्बेसी पर हमला करा गया, खुले तौर पर भारत देश को चुनौती दी गई, क्या भारत देश को बस ये सोचना चाहिए भोगता रहे, मतलब कभी तो काट सकता है वो कुत्ता? ऐसा है, अभी हमारा जो हिंदुस्तान है सोया हुआ है। सोया हुआ है। हाँ, जिस दिन ये जग गया ना, हाँ। तो इस विश्व में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं, हम यादव हैं। हाँ। 112 आदमियों ने 12,000 चीनियों को, केवल ये है अब हमारे देश में क्या हो रही है, जात पात। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हमारे देश में नहीं, अभी सरकार पर बात आ चुकी है कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किससे है? सरकार हमसे है। हम जब उठेंगे, जब सरकार उठेगी, हमारे बिना उठे सरकार नहीं मतलब उठेगी। बांग्लादेश में कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब उम्मीद छोड़ दें भारतीय लोग, जो हिंदू लोग उम्मीद लगा के बैठे कि कम से कम सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ना सरकार ने कुछ करना है। सरकार ने केवल रोटियां सेकनी है। ये कह रहे हैं सरकार ने केवल रोटियां सेकनी। आपको क्या लगता है सर? देखो, डिप्लोमेट्स जो काम करेंगे ना, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल दूं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, या हमारे सेना के तीनों जनरल्स हों, मेरे से बड़े देशभक्त हैं, मेरे से ज़्यादा समझ रखते हैं, मेरे से ज़्यादा देश की चिंता करते हैं। मैं उन पे टिप्पणी कर दूं और खुद शांत बैठ जाऊं, मेरे हिसाब से हमारे देश के अंदर में जो अभी चाचा ने भी बोला, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि हमारे लोग अगर अपनी पे आ जाए तो 120 लोग भी 3,000 की भीड़ को 6,000 की भीड़, और हमारा इतिहास रहा है ऐसा। तो मैं उसी बात को दोबारा दोहराना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर एक समस्या पता है क्या हो गई है, हमें सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन दूसरे के घर से चाहिए, अपने घर से नहीं चाहिए। इंद्रेश द्विवेदी बोल रहा है, आकर ताली तो बजा दोगे कि हाँ इंद्रेश द्विवेदी बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन जब इंद्रेश द्विवेदी को ये 4 जिहादी घेर लेंगे, जब अभिषेक ठाकुर के ऊपर पे उसे हमला हो जाएगा हापुड़ के अंदर में, तब 5 हिंदू निकल कर नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? समस्या ये है, हम हमेशा सरकारों की तरफ नजर करते हैं, अरे हमने क्या किया अभी तक, मोमबत्तियां जला रहे हैं। अगर हम भी सड़कों पर निकल जाएं, सरकार तो अच्छे से वो, और डिप्लोमेसी समझते हो आप, डिप्लोमेसी समझते हो ना, एक देश की नज़र नहीं होती है। इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार में बैठे हुए लोग, सेना में बैठे हुए लोग, हमारे NSA चीफ, ये हमसे ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं। वो इतने साल पाकिस्तान में रहकर आए हैं, ठीक है, उन पर टिप्पणी करने की मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कह देना, सुनो, एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी अब थोड़ा सा सब्र डोल रहा है। अब 56 इंची का सीना बातों में नहीं रहना चाहिए, अब 56 इंची का सीना दिखना चाहिए। अगर हम शेख हसीना को यहाँ पर आश्रय दे सकते हैं ना, तो हम वहाँ यूनुस खान की नाक में नकेल भी डाल सकते हैं, और ये करना चाहिए। अब आपने, ये बहुत सिंपल, मैं आपकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आपकी चुप्पी पर, सिर्फ मैं नहीं, देश का 110 करोड़ हिंदू आपकी चुप्पी पर नजरें गड़ाए हुए है कि क्यों चुप हो। नहीं, अब तो बोलना पड़ेगा। अरे अब तो पिंकी दीदी भी बोलने लग गई। अब पिंकी दीदी भी चाहे पश्चिम बंगाल में वोट के लिए बोल रही हो, लेकिन अब उनके भी मुंह से निकलने लग गया कि हाँ हिंदुओं की चिंता करो। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? इंद्रेश द्विवेदी। क्या कहना चाहोगे जो बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया एक हिंदू व्यक्ति को, धर्म देखकर, ये सब चीजें? देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दुनिया भर में और भारत के अंदर में एक नहीं हजारों संस्थाएं हिंदू के नाम पर चल रही हैं। सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपना बड़ा बड़ा नाम कर रहे हैं कि मैं तो फलाना हिंदू, मैं ढिमाका हिंदू, और जब हिंदू आता है तो बिलों में घुस जाते हैं। तब क्या करने जाते हैं? कैंडल लेकर जाएंगे कि हाँ भैया हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। अरे कैंडल मार्च नपुंसक लोग करते हैं। अगर सच में रक्तदाता परशुराम का है, सच में वीर पुष्पशुंग मित्र के वंशज हो ना, तो, और अगर हार नहीं उठाओगे तो 5 लाख कश्मीर से भागे, केरला इस्लामिक होता जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर में 27% से 2% आ गए हो, 27% से 2% आ गए हो। कभी संदेश खाली होता है, कभी मालदा होता है, कभी कुछ होता है। सोच कर देखिए, दिल्ली के अंदर में भी जिहादी
क्या कर रहे हैं लाल किले पे जाके, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हिंदुओं के नाम पे हमने संस्थाएं तो तमाम बना ली। मैं आपको टिप्स पे गिना सकता हूँ, एक नहीं हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन एक दूसरे का टांग खींचने के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। हिंदू हम आ रहे हैं कि हाँ भैया हम आएंगे और हम श्रद्धांजलि देंगे। अरे श्रद्धांजलि को अब तिलांजलि दो। श्रद्धांजलियां जब तक देते रहोगे तब तक हिंदू मरेगा। और मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को भी एक बात बोल देता हूँ, 1 करोड़ 30 लाख हो ना अभी भी, 1 करोड़ 30 लाख की संख्या कम नहीं होती है। मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ को दरकिनार कर दो,